गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मोटिवेशनल थॉट्स की एक और जर्नी में आप सबका स्वागत है। एक इंसान को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिले और उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेसेस में लगा दिया और खुद एक किराए के मकान में रहने लगा। कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा, क्योंकि अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो सबसे पहले अपने लिए एक गाड़ी और एक बंगला खरीदता। इस इंसान का नाम था एलन मस्क, जो आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और 1,40,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ इनके नाम है। ये सब कुछ उनके पागलपन और जिद के कारण है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ से अलग हटकर कुछ करने के लिए पागलपन ही चाहिए। जिस इंसान को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने भी अपनी जिंदगी में एक जिद पकड़ी, एक मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं। उस इंसान ने अपनी जीवन की पहली हिट फिल्म दी जंजीर, और उस इंसान का नाम है अमिताभ बच्चन। 17 फ्लॉप्स मूवीज के बाद लगातार 10 हिट मूवीज। उनकी किस्मत को भी उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो क्रिकेट में उनके पागलपन की जिद को बयान करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे। पहले दिन 40 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे, पर शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा की मृत्यु हो गई है। सबने सोचा अब विराट तुरंत घर के लिए निकलेंगे। बहुत से ये सोचने लगे कि उनकी जगह और कौन खेलेगा। दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर जमे हुए थे। इस हालत में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई और टीम को जिताने के बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकले। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। और लाखों में से कोई एक आदमी इस तरह का पागलपन रखता है और दूसरों से अलग हटकर कुछ कर जाता है। दिन के 15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक अलग किस्म की जिद और पागलपन चाहिए। एक ऐसी जिद और पागलपन जिसके लिए लोग परसेंटेज में नंबर्स नहीं ढूंढते। ऐसी ही जिद और पागलपन की कहानी है दशरथ मांझी की, जो उनकी अपनी पत्नी को समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बड़ा पहाड़ था। इसकी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हुआ। उन्हें गुस्सा आया और इस गुस्से को उन्होंने अपनी जिद में बदला। एक मामूली सी छेनी हथौड़ी से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं है तो क्या है। ऐसी जिद जब पैदा होती है तब दिल टूटता है। कुछ लोग इसमें बिखर जाते हैं, लेकिन जो इस दर्द को अपनी जिद में बदलते हैं, वो समय बदल देते हैं। वो पागलपन है जब कुछ लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई इंसान इन सब से अकेला अपने एम्पायर को खड़ा करने का प्लान बना रहा होता है। जब ज्यादातर दोस्त नौकरी के चक्कर में घूम रहे होते हैं, कोई पागल लोगों को नौकरी देने की तैयारी कर रहा होता है। ऐसे ही पागल आगे जाकर स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बनते हैं। ये पागल हमेशा सक्सेस के लिए भूखे होते हैं, ये कभी संतुष्ट नहीं होते। ये पागलपन है और जिद ही है जो इन्हें सोने नहीं देती और ना ही इन्हें आराम करने देती है। ये एक जिद्दी इंसान होते हैं जो कभी शांत नहीं बैठते। ये 1000 बार फेल होते हैं, एडिसन की तरह, लेकिन हर बार नई ट्राई करते हैं। ये तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक सफलता उनके सामने घुटने नहीं टेक देती। यही पागल और जिद्दी इंसान इतिहास बनाते हैं। यकीन नहीं आता तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1000 बार फेल होने के बाद भी कौन कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो नहीं छोड़ता, दुनिया को रोशनी भी वही दे सकता है। और उस इंसान का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। 65 साल का एक व्यक्ति जिसे पहली बार से ही हर बार रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन खड़ी की, जिसे आज हम KFC के नाम से जानते हैं। एक इंसान को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं आने दिया और उस इंसान ने देश का सबसे बड़ा होटल चेन ताज होटल खोला। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को निखारती है। फिर यही जिद उन्हें ऐसा निखारती है कि नॉर्मल लोग इसे सोचने से भी डरते हैं।
इसीलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए पागल होना जरूरी है, उसके लिए जान लगानी जरूरी है, उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर पागलपन की हद तक उस चीज को पसंद नहीं करते, आप एक नॉर्मल इंसान ही रहेंगे। और अगर आप ऐसे ही मरना चाहते हैं तो नॉर्मल ही रहिए, लेकिन अगर आप ऐसे मरना नहीं चाहते तो आपको जिद्दी और पागल होना पड़ेगा। अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, लेकिन अगर यह बीमारी आपको लग गई तो यह आपको कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि अगर दिल में आग और अंदर का पागलपन हो तो एक आम माली का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। जहां हम लोगों को अलार्म उठाता है, वहां पागलपन और जिद्दी लोगों को उनके सपने जगाते हैं। माइकल फिलिप्स 2008 में इस आदमी ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतेगा। उस समय सबने इसका बहुत मजाक उड़ाया, यहां तक कि मीडिया ने भी। लेकिन इस आदमी ने लोगों की बातों को अपना मोटिवेशन बनाया था। प्रैक्टिस करते थे दिन के 12 घंटे, लेकिन अचानक एक दिन एक दुर्घटना में इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने इन्हें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से भी मना किया। पर आप जानते हैं कि यह इंसान दिमागी रूप से पागल था। इसे सफलता का पागलपन था। अगले 1 साल तक पैरों से स्विमिंग करना सीखते हुए, खुद को और बेहतर बनाते हुए, इतनी मुसीबतों के बावजूद ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर माइकल फिलिप्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों, इंसल्ट्स बहुत लोगों की होती है, पर कोई पागल ही होगा जो उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना ले। ऐसी ही एक कहानी है ट्रैक्टर बनाने वाले एक इंसान की, जिसने एक फरारी कार खरीदी, पर क्लच में प्रॉब्लम होने की वजह से उसने प्रॉब्लम सीधे फरारी के मालिक को बताई। इस पर फरारी के मालिक को गुस्सा आया और उसने इस इंसान की इंसल्ट कर दी। इस इंसान ने इस इंसल्ट को इतना सीरियसली लिया कि फरारी जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद की एक कार कंपनी खोली। ऐसी कारें बनाई कि आज दुनिया इस कारों की दीवानी है। कंपनी का नाम है लैम्बोर्गिनी, और इस कंपनी का नाम आज हम में से कौन नहीं जानता है। लेकिन इस कंपनी को खड़ा करने के लिए इस इंसान के अंदर जो पागलपन चाहिए था, वो हर किसी के पास नहीं होता। दोस्तों, सोचता तो हर कोई है कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए एक्शन कोई कोई पागल ही लेता है। एक बंदे को 30 बार जॉब से रिजेक्ट किया गया, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल हुआ, यहां तक कि केएफसी में वेटर की जॉब करने के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके अंदर अपना काम करने के लिए पागलपन इस हद तक था कि ऐसे कई फेलियर्स को नजरअंदाज करने के बाद उसने अलीबाबा नाम की कंपनी शुरू की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार है। इतनी बार फेल हुआ यह इंसान आज चाइना का सबसे अमीर इंसान है, और नाम है जैक मा। तो दोस्तों, यह पागलपन लोगों के सिर्फ दिमाग में नहीं, उनकी हरकतों में और उनके कामों में भी होता है, जिसे दुनिया देखती तो है पर कभी कॉपी नहीं कर पाती, क्योंकि इस पागलपन को मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर आप अपने अंदर इतना पागलपन ला सकते हैं कि लोग आपको देखते ही मोटिवेटेड हो जाएं, तो ये पागलपन ही आपके सपनों को ऊर्जा देगा और आपको आम इंसानों की भीड़ से निकालकर एक खास इंसान बना देगा।